So now we have learned how to use type 1. So what was the condition of type 1? That when we are making a sentence with if के साथ वाला जो sentence है उसे हम किस में बना रहे थे? प्रेजेंट में, राइट? और दूसरा सेंटेंस जो बिना इफ वाला है उसे कौन सा टेंस में हम बना रहे थे? फ्यूचर में। तो ये हमारा टाइप 1 क्या है बच्चों? टाइप 1 हमने सीख लिया है। थोड़ा रिवाइज करा देता हूं उन लोगों के लिए जो नहीं आए थे। तो ये रहा हमारा कंडीशनल टाइप 1। इफ के साथ प्रेजेंट आएगा, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में आएगा। तो बोल दीजिए, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा। If I go to Delhi, I will bring 2 cats. बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एक्शन वाला ही सेंटेंस हो इसमें, बस प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक नॉन एक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन एक्शन। और यहाँ फ्यूचर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि विल ही आएगा, ये मे भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? और ये माइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? माइट भी हो सकता है। ओके, ऑल राइट। सो इफ आई गो टू दिल्ली आई मे ब्रिंग 2 cats। अगर उम्मीद कम है तो मे, और बहुत कम है तो माइट का यूज भी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं नॉन एक्शन वाला। कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि इधर एक्शन हो ही। मान लीजिए आपने मुझसे कहा सर हम कल पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो क्या आप आओगे पार्टी में? मैंने कहा कल, ओके हाँ, अगर मैं कल फ्री हुआ तो। वैसे तो मुझे वक्त मिलता नहीं है, लेकिन अगर कल मैं फ्री हुआ तो मैं पार्टी में आ जाऊंगा। सो बोलिए इफ। अब मैं यहाँ पे एम का यूज करूंगा। एग्जैक्टली यहाँ बहुत से लोग इफ आई विल बी यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें विल नहीं लगाना होता इफ के साथ। तो हम बोलेंगे इफ आई एम फ्री टुमारो। क्या बोलेंगे? आई विल अटेंड द। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे? इस तरह से हमें ये फॉर्मेट यूज करना हमने सीख लिया था पहले ही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? If you don't have any confusion, speak up. Do you have any doubt? No, sir. Got it? Yes, sir. तो टाइप 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं? जब हम बात करते हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस की, किसकी? टाइप 2 कंडीशनल की। तो ये जनरली यूज होता है हमारा प्रेजेंट इमेजिनेशंस के लिए। किसके लिए? व्हाट आर इमेजिनेशंस? कल्पनाएं। कई बार हम कल्पना करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो ये हो जाता, या अगर मेरे पास ये हो तो ये हो जाए। हिंदी बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बस हमें ध्यान देना है यहाँ पे। किस पे फोकस करना है हमें? कि दिस इज एन इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन है भाई। तो हम इस फॉर्मेट को कैसे यूज करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। नहीं, पूरा समझेंगे, पूरा। तो इफ वाला फॉर्मेट होगा, यानी इफ वाला जो क्लॉज होगा हमारा, उसमें हम यूज करेंगे क्या बच्चों बताओ? पास्ट। कंफ्यूजिंग है ना? देखो फॉर्मेट यूज हो रहा है प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए, लेकिन यूज किसे करेंगे हम इफ के साथ? पास्ट का सेंटेंस होगा। यानी अगर एक्शन वाला हुआ तो सेकंड फॉर्म लगेगी, नॉन एक्शन वाला हुआ तो वॉज वर्ब का यूज हो सकता है। और दूसरा सेंटेंस जो हमारा है बिना इफ वाला क्लोज, उसमें हम यूज करेंगे वुड और फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करेंगे? वुड के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया सेंटेंस किस तरह के बनेंगे, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन होती है। क्या होती है? इमेजिनेशन। चलो एक कल्पना कर लेता हूं मैं। अब इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई जादुई चीज नहीं है, पर मैं एक जादुई फिल्म देखने के बाद, एक जादुई शो देखने के बाद, अलादीन का चिराग देखने के बाद मुझे लगे काश मेरे पास भी कोई जादुई छड़ी होती। तो अगर मेरे पास, मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो मैं आप सब लोगों को पक्षी बना देता, यानी कि बर्ड्स बना देता। तो ये सेंटेंस मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रियल है
कि मेरे पास ऐसी कोई छड़ी हो सकती है, इमेजिनेशन है मेरी केवल। तो इस फॉर्मेट को मैं पास्ट में कैसे बनाऊंगा कि मेरे पास जादुई छड़ी होती, कैसे? हाँ एग्जैक्टली। तो अगर कोई चीज मेरे पास प्रेजेंट में होती है तो मैं आई हैव बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? आई हैव। पर नियम क्या कहता है कि हमें तो पास्ट में बनाना है पहला सेंटेंस। तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड। बोलिए, हम मैजिक स्टिक बोल देंगे तो भी काम करेगा, नो प्रॉब्लम, बट वॉन्ड बोलते हैं जादू छड़ी को। सो इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड I would make you all क्या? मैं सबको बर्ड्स बना दूंगा। गॉट इट? तो ये क्या है? जादुई, सॉरी, ये है काल्पनिक सेंटेंसेस। कौन से? काल्पनिक। हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन। चलिए, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज क्यों किया? सबको क्लियर हो गया? क्योंकि नियम कहता है कि इफ के साथ वाला सेंटेंस पास्ट में बनेगा। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं बोलूं कि गाइस, अगर इस कमरे में अचानक से एक शेर आ जाए, शेर आस्ता है यहाँ पे, लायन, इस कमरे में अचानक से एक लायन आ जाए तो आप क्या करोगे? तो ये इमेजिनेशन है कि सच लग रहा है? बिल्कुल ठीक। तो पूछिए, बनाइए सेंटेंस पहला। इफ लायन कम्स की केम, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में बनाना है सेंटेंस को। इफ अ लायन केम इन द रूम और क्लासरूम। हाँ, मैं नहीं तो आप क्या करोगे? सवाल है, आप क्या करोगे? What would you do? तो ये हो गया सवाल। तो क्या करोगे? वुड से बनेगा सवाल। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर हम क्या करेंगे? जो करेगा शेर ही करेगा। हाँ, आप सवाल पूछ के रह जाएंगे। चलिए बनाइए एक सेंटेंस और बनाइए फटाफट से। बनाइए नहीं, इस सेंटेंस दोबारा से बोलिए एक बार। अगर कमरे में, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप? ओके, लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस। फिर से बनाएंगे। तो यहां आपने कहा कि अगर कमरे में भूत प्रकट हो जाए, अगर इस कमरे में भूत प्रकट हो जाए तो मैं तो भाग जाऊंगा। अपीयर कम ऑन if a ghost in the room, I would run. I would fight. If a ghost appeared in the class, तो मैं तो भाग जाऊंगा। I would flee away. बस अवे नहीं जोड़ेंगे। हाँ जी, प्रकट होना, एकदम से अचानक से कहीं पे प्रकट हो जाना, आ जाना। I would flee, क्या बोलेंगे? I would flee। बहुत अच्छे, इमेजिनेशन तो काफी तगड़ी कर रहे हैं आप लोग। चलिए, ये तो हो गए हमारे एक्शंस वाले। काफी एग्जांपल, 3 एग्जांपल काफी मेरे ख्याल से। गॉट इट? चलिए, अब आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको। क्या बताओ? कि ये नॉन एक्शन वाले भी तो हो सकते हैं। कौन से वाले? यहाँ तो एक्शन का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है हैव की, यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे अपीयर की सेकंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस कभी कभी नॉन एक्शन वाले भी होते हैं, यानी जहां पे एक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जैसे कि आपने एग्जांपल लिया, आपने कहा कि अगर मैं राजा होता तो आपको अपना मंत्री बनाता। अगर मैं राजा होता तो आप लोगों को अपना मंत्री बनाता। हाँ, तो जनरली आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जो नॉन एक्शन वाला फॉर्मेट होगा उसमें पास्ट में हम वॉज या वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाँ, नॉन एक्शन वॉज वर ही तो आता है। जैसे आपको बोलना है कल मैं बीमार था, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज सिक। लेकिन इसमें इमेजिनेशन में एक नियम है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर लगाना पड़ेगा। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा? वर। और उसके बाद वाला सेम रहेगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। कोई भी आए, ही भी आएगा तब भी। तो ये कैसे बनेगा अगर मैं किंग होता?
वेट। तो बता दीजिए, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, आई वुड मेक यू माय, प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री बोला मैंने, प्रधानमंत्री नहीं, आई वुड मेक यू माय मिनिस्टर्स। आप बहुत सारे बच्चे हो ना, तो सबको मंत्री पद मिलता आपको, अगर मैं राजा होता तो। देखा, तो सोचो तुम्हें ही जब मजा आता तो मुझे कितना मजा आता राजा बन के। चलिए, so if I were a king I would make you my ministers। चलो एक सेंटेंस और। जब मैं छोटा था ना, I used to watch शक्तिमान, तो मेरा मन भी करता था। तो जब जब मैं ऐसे शो देखा करता था, तब नहीं अभी भी, जब कभी मैं मार्वल्स मूवी देखता हूँ, डीसी कॉमिक्स वालों की देखता हूँ, तो इन सुपर हीरोज को देख के लगता है कभी कभी कि काश मेरे पास भी ऐसी पावर्स होती। लगता है आप लोगों को? आपको भी लगता है ना? अलग ही आनंद आया था। तो पेन मिल जाता हो, है शकला का बुम्बो वाला पेन मिल जाता, मतलब बहुत लगता था वो। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अभी भी लगता है मुझे। तो कभी कभी तो मुझे यकीन होता है ऐसा कि कभी ना कभी कोई सुपर पावर मैं देखूंगा अपने जीवन में। हाँ, तुम उसी लेवल के हो। चलिए, बनाइए। मैं क्या सोचा करता था कि अगर मेरे पास सुपर पावर्स होती, अगर मेरे पास सुपर पावर्स होती तो मैं, पूरा तो सुनो, तो मैं दुनिया से क्राइम को खत्म कर देता। बोलिए। ये तो हेड वाला हो गया, चलो तो हम इससे थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं शक्तिमान होता तो दुनिया से क्राइम को खत्म कर देता। बिल्कुल, इफ आई वर हाँ, ये जितने भी आयरन मैन, सुपरमैन, सबका चाचा कौन? शक्तिमान। सो इफ आई वर शक्तिमान आई वुड इरेडिकेट, क्या बोलेंगे? I would eradicate the corruption, बोलिए, corruption नहीं क्या था? the crime from the world। जड़ से खत्म करना। देखो, इरेडिकेट की जगह हम इसे रूट आउट भी बोल सकते हैं। क्या बच्चों? रूट आउट तो भी चल जाएगा, रूट आउट। रिमूव ही कर देते हैं कई बार लोग, रिमूव, लेकिन रिमूव तो मूव होता है, दोबारा आ जाएगा। आपने घास को रिमूव कर दिया अपने घर के आंगन से, रिमूव कर दिया, कुछ दिनों फिर से आ जाएगी वो। लेकिन इरेडिकेट कर दिया अगर आपने उसे, जड़ से, जड़ ही गायब कर दी उसकी, तो फिर वो नहीं आएगी। तो इरेडिकेट हो जड़ से खत्म कर देना। सो इफ आई वर शक्तिमान आई वुड इरेडिकेट द क्राइम फ्रॉम द वर्ल्ड। इस तरह से हमने देखा नॉन एक्शन वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। इतनी भयानक भयानक इमेजिनेशन कर सकते हैं आप ऐसा सोच के। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लेते हैं कि अगर मुझे रास्ते में 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं वो सारे पैसे सर को दे दूं। ग्रुप में तो बहुत अच्छा बना रहे हो, अकेले बनाओ बेटा, बनाओ अकेले। If I found the money from road, then I would give it to you. हाँ, if I found 1 crore rupees on the way, I would give that money to sir. Got it? बहुत अच्छे। चलिए आप बताइए, इमेजिनेशन करिए, बताइए कि अगर मैं भारत का सबसे अमीर इंसान होता तो क्या खरीदता? भाई? अच्छा, ये बात है। तो मैं गरीबी खत्म कर देता। नहीं, द रिचेस्ट। अच्छा, इन द वर्ल्ड, ठीक है। I would eradicate
द पोवर्टी। ओके, सो ही वुड इरेडिकेट द पोवर्टी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अगर रास्ते में मुझे सलमान खान मिल जाए तो मैं उसके साथ एक फोटो क्लिक करूं। If I met the Salman Khan on the way, I would click the photo. हाँ, I would click a photo with Salman Khan. With him. आप बोलो मैम। सर, अगर मैं आप होती तो अपना पेट रिड्यूस कर लेती, वजन कम कर लेती। अगर मैं आप होती तो अपना वेट कम कर लेती। If I were you, I would reduce my belly fat. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। मैम ने कहा इफ आई वर यू आई वुड रिड्यूस माई बेली फैट। आप बताइए कैसे बोलेंगे, इमेजिनेशन करिए। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करते आप? रिमूव नहीं, फिर से बोल। अरे तो हटने मत देना तुम, बताओ, बोलो। If I were a prime minister, I would eradicate corruption. Okay, if I were the prime minister of India, I would eradicate the corruption. बहुत अच्छे। आप बोलिए, बोल दीजिए कि अगर मैं दिल्ली की सीएम होती तो दारू फ्री कर देती। yes, yes, yes.